किस्सा तो खत्म हुआ, अब देखो एंकेडो को क्या हुआ है। एक भारी भरकम तलवार लहराई और उस कमरे की दीवारें राख बनकर रह गई। ड्रैकुला हैरानी से आवाज की दिशा में मुड़ा और वो हैरान रह गया। अब ये क्या है? ये तो गिलगमेश है। नो, ये गिलगमेश नहीं है, ये उसकी माइंड की क्रिएशन है। मगर ये आखिर है क्या? ड्रैकुला के सवाल का जवाब मिला और जवाब देने वाली थी जीनत। अरे, इसको नहीं पहचाना? ये तुम्हारा दोस्त ही तो है, महान सुमेरियन सम्राट गिलगमेश। उफ, ये तो बिल्कुल पागल है। बट आखिर ये है क्या? गिलगमेश का ब्रेन आखिर ये कर कैसे रहा है? ड्रैकुला का हैरान होना बनता था क्योंकि उसके सामने एक दानव था, गिलगमेश के जैसा दिखने वाला एक दानव, और वो बिना कुछ सोचे समझे एक भारी भरकम तलवार लहरा रहा था। गिलगमेश का हर वार मानो एक जलजला पैदा कर रहा था और ड्रैकुला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और ड्रैकुला के मन की उस उलझन को जीनत समझ गई थी। लगता है तुम अभी भी अपने दोस्त को पहचान नहीं पाए। जरा खुद सोचो, तुमने कुछ देर पहले जो किया है उसका असर क्या हो सकता था? कुछ देर पहले मैंने तो गिलगमेश की... ओह, समझ गया, मैं समझ गया। बहुत अच्छे ड्रैकुला, तुम सब समझ गए। हाँ, ये और कोई नहीं, गिलगमेश का ईगो है, उसका अहम। जब तुमने अपने बारे में उसकी ओपिनियन को तोड़ा तो उसका ईगो भड़क उठा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो ही ऐसे। तुम इतने अहम में यानी ईगो में जीते हो जैसे कि तुमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तुम दुनिया को बस अपने नजरिए से देखते हो, बस अपने नजरिए से तौलते हो, और जब कोई तुम्हारे नजरिए को गलत साबित कर देता है तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। और जब इंसान का ईगो हर्ट होता है तो जानते हो वो क्या बन जाता है? जब इंसान का ईगो हर्ट होता है ना, तो वो एक जानवर बन जाता है, एक वायलेंट एनिमल, जिसका बस एक ही लक्ष्य होता है, अपने ईगो को चोट पहुंचाने वाले की बर्बादी। गिलगमेश का ईगो ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और अब ये ईगो तुम्हें किसी भी सूरत में न सिर्फ रोकना चाहता है बल्कि तबाह करना चाहता है। दिस इज वेयर योर जर्नी एंड्स, ड्रैकुला, क्योंकि गिलगमेश के ईगो से तुम जीत नहीं पाओगे। ड्रैकुला ने एक बार फिर गिलगमेश के वार को डॉज किया और कलाबाजी खाते हुए खड़ा हो गया। उसका दिमाग तेजी से कुछ कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जीनत की बातों ने उसके दिमाग में एक चिंगारी जला दी थी। गिलगमेश का ईगो ये कोई देवी शक्ति या असुरा का रूप नहीं था, ये गिलगमेश के द्वारा खुद बनाया हुआ एक रक्षक था। और अगर ये ईगो एक इंसान ने बनाया था तो इसे हराया भी जा सकता था। ड्रैकुला के दिमाग में एक तरकीब घूम रही थी और उसने अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस ली। ये बस गिलगमेश का ईगो है, एक मॉर्टल इंसान का ईगो, और हर इंसान का ईगो एक ही चीज तोड़ सकती है, उसकी रियलिटी, जिससे कि वो भाग रहा है, क्योंकि रियलिटी के सामने कोई ईगो सरवाइव नहीं कर सकता है। ड्रैकुला ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए खुद के बारे में याद दिलाने लगा। वो एक वैम्पायर था, एक ऐसी हस्ती जिसे दुनिया शैतान कहती थी, लेकिन उसने अपने अंदर इंसानियत के छुपे हुए टुकड़े भी देखे थे। उसने समझ लिया था कि गिलगमेश का ये रूप उसकी अपनी सोच का प्रतिबिंब था, एक ऐसा प्रतिबिंब जो नफरत, घमंड और अपमान से पैदा हुआ था, और इसे हराने के लिए ड्रैकुला को उसी सोच को बदलना था। गिलगमेश, तुम सुन रहे हो मुझे? ये जो तुम बन गए हो ये तुम नहीं हो। दिस इज नॉट यू। ये ईगो बस तुम्हारा डर है, और अगर तुमने इस डर के आगे सरेंडर कर दिया तो तुम हार जाओगे फॉरएवर। डर? या तुम मुझे डरपोक कह रहे हो?
तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ड्रैकुला के शब्द गिलगमेश के ईगो को और भड़का रहे थे, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था। वो अपने शब्दों को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसका हर शब्द एक वार था जो गिलगमेश के ईगो के अंदर घुसकर उसकी नींव हिलाने लगा था। यू आर अ किंग, गिलगमेश, एक महान सम्राट। लेकिन देखो, देखो ध्यान से, तुम्हारा ईगो तुम्हें क्या बना रहा है। क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक छोटी सी बात तुम्हें बर्बाद कर दे? क्या तुम्हारा ईगो इतना फ्रजाइल है कि मेरी एक बात से तुम अपना एग्जिस्टेंस खो बैठो? ड्रैकुला, तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपने शब्दों से इसे हरा दोगे? ये गिलगमेश का ईगो है, बहुत पावरफुल है ये, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। जीनत की हंसी ड्रैकुला के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी नजर गिलगमेश के ईगो के उस भारी रूप पर फोकस कर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की कमजोरी पहचान लेता है। जीनत, तुम गलत हो। ईगो तबाही नहीं चाहता। ईगो डरपोक होता है। यह अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चिल्लाता है, रोता है और तबाही मचाता है। लेकिन जब तुम इसके सामने उसकी हकीकत रख दो तो यह बिखर जाता है। गिलगमेश, मेरी बात सुनो। तुम एक किंग हो, सो बिहेव लाइक वन। एक महान सम्राट अपने ईगो का गुलाम नहीं होता है। कंट्रोल करो अपने ईगो को, कंट्रोल इट। ड्रैकुला के शब्द गिलगमेश के ईगो के अंदर तूफान ला रहा था। वो रक्षक अभी भी गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो देखो गिलगमेश, पहचानते हो उसे? वो तुम्हारा दोस्त है, एंकिडू। याद है ना? मुझे नहीं पता कि मिरर में उसने क्या देखा है, मगर वो तब से स्टिल बैठा है, जैसा कि उसे कोई शौक लग गया है। मगर जो भी है, वो तुम्हारे इस ईगो के कारण हुआ है। तुम्हारे ईगो ने उसकी क्या ओपिनियन बना रखी है मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने अपने दोस्त को खो दिया है। तुम्हारा ईगो तुम्हें यह बताता है कि तुम अकेले जीत सकते हो, कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि तुम एंकिडो के बिना इनकम्प्लीट हो, और ये ईगो उस रियलिटी को छुपा नहीं सकता। ड्रैकुला के शब्द अब गिलगमेश के ईगो के अंदर गहराई तक उतर रहे थे। वो दानव अब धीमा पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक उदासी दिखाई देने लगी थी, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। जीनत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो समझ गई कि ड्रैकुला का प्लान काम कर रहा था। चुप चुप रहो ड्रैकुला, तुम इसे कमजोर नहीं कर सकते। ये गिलगमेश का ईगो है, इसे कोई नहीं छू सकता। गिलगमेश, तुम अपनी रियलिटी से भाग रहे हो। तुम अपने ईगो में छुप रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी ताकत है, लेकिन यह तुम्हारी ताकत नहीं, यह तुम्हारा जेल है। एंकिडो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम्हारे ईगो के कारण तुम उसको खो चुके हो। ड्रैकुला के शब्द अब जादू की तरह काम कर रहे थे। गिलगमेश का ईगो, जो कुछ देर पहले अटूट लग रहा था, अब धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसका रूप बदलने लगा था। वो भारी तलवार अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी, और उसकी आंखों में घमंड की जगह उदासी थी। तुम सम्राट हो गिलगमेश, लेकिन तुम इंसान भी हो, अ मॉर्टल ह्यूमन। और हर इंसान में दर्द होता है, कमजोरी होती है। तुमने अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए इस ईगो को पैदा किया, लेकिन अब इसे छोड़ दो, खुद को फ्री करो। और एक झटके के साथ गिलगमेश का ईगो अब एक धुंधला साया बन गया था, जो हवा में घुल रहा था। ड्रैकुला के शब्दों ने उस राक्षस को नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे डर को छुआ था, और उस डर को पहचान कर उसने गिलगमेश के ईगो को हरा दिया था। जीनत चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। ईगो इंसान के हाथों बनता है, और जो इंसान बनाता है वही तोड़ भी सकता है। गिलगमेश, अब तुम फ्री हो। अपनी सबकॉन्शियस को जगाओ। इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप। ड्रैकुला ने लंबी सांस ली
और खुद को संभाला। उसने न सिर्फ गिलगमेश के ईगो को हराया बल्कि खुद की सच्चाई को भी पहचाना। जीनत अभी भी वहां खड़ी थी लेकिन उसकी हंसी गायब थी। ड्रैकुला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जीनत, तुमने कहा था कि मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने जीत कर दिखा दिया और अब जल्द ही मैं तुम्हें भी हराऊंगा। ठीक है ड्रैकुला, बहुत खेल हो चुका। जल्द मिलते हैं उस दुनिया में जो मेरी बनाई हुई है। See you soon in Gilgamesh's world of lust.